तो आज बनाते हैं घर पर होममेड बासुंदी। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये जब बनकर रेडी होगी ना तो पहला स्पून टेस्ट करते ही आपको लगेगा काश थोड़ा ज्यादा दूध यूज किया होता। इतनी क्रीमी, रिच और डिलीशियस बासुंदी बनती है कि घर में सबको बार बार खाने का मन करेगा। सबसे पहले एक हैवी बॉटम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के फिर ऐड करेंगे 3 पैकेट फुल फैट बफेलो मिल्क। ये छोटी सी ट्रिक मिल्क को कढ़ाई के तले चिपकने से बचाती है। अब दूध को मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। और एक टिप, दूध को पकाते वक्त गैस की फ्लेम को बहुत तेज नहीं रखनी है, क्योंकि हमें दूध को स्लोली रिड्यूस करना है और बॉटम पे लगने भी नहीं देना है। अगर लग जाए तो स्क्रैप करते रहना है, वरना बर्न फ्लेवर पूरी बासुंदी का टेस्ट खराब कर सकता है। जैसे जैसे दूध बॉईल होगा ऊपर मलाई की लेयर बनने लगेगी, तो उसे मिक्स करते जाए और कंटिन्यूअस चलाते रहे। यही स्टेप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसी स्लो कुकिंग से बासुंदी में वो रिच टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर आता है। अब दूध रिड्यूस होके ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, तो इसमें से थोड़ा मिल्क निकाल के केसर के दागे ऐड कर लेंगे। अब मिल्क को और रिड्यूस नहीं करेंगे। इसी स्टेज पर 1/4 कप कैशू पाउडर ऐड करके 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। इससे मिल्क नेचुरली थिक और सुपर रिच हो जाएगा। यहाँ एक और छोटी सी बात शेयर करती हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बासुंदी को मावा या रेडीमेड कंडेंस मिल्क से भी बना सकते हैं। हमारे गांव में डेयरी के पास बहुत ही फ्रेश और दानेदार मावा मिलता है, जिससे बासुंदी का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। लेकिन सिटी में वैसा फ्रेश मावा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप इसी तरह का रिच और ऑथेंटिक टेस्ट चाहते हो तो बासुंदी को दूध को धीरे धीरे रिड्यूस करके ही बनाना बेस्ट रहेगा। कैशू पाउडर अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। मैं मीठा थोड़ा कम खाती हूँ, इसलिए शुगर कम यूज की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। शुगर मेल्ट होते ही केसर वाला मिल्क भी ऐड कर लेंगे। और देखिए मिल्क परफेक्ट रबड़ी कंसिस्टेंसी पर आ गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद देखिए टेक्सचर बिल्कुल दानेदार मावा रबड़ी जैसा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिल्क से। हमने बाहर से कोई क्रीम, कंडेंस मिल्क या मावा का यूज नहीं किया है। आप इसे इसी तरह रबड़ी स्टाइल में भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर कंसिस्टेंसी ठीक लगे तो थोड़ा मिल्क ऐड करके एडजस्ट कर लेना। लेकिन आज मैं इसे मिक्सर जार में चर्न करके बनाऊंगी सुपर स्मूथ बासुंदी। और देखिए टेक्सचर एकदम परफेक्ट, ना ज्यादा पतली और ना ही ज्यादा ठीक है। तो अब हम बासुंदी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे और फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा होने देंगे। बहुत ही सिंपल सा खाना, लेकिन दिल खुश कर देने वाला। अगर आपको भी ऐसी ट्रेडिशनल, डिटेल्ड और डिलीशियस रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बासुंदी बनाकर अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करके जरूर बताना।